हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। चलिए उसे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चंस जो है बड़ा लेंदी है, तो मैं उसे लिखने नहीं जा रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो के साथ, ठीक है। आप क्वेश्चन वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन समझिएगा, मैं इसे सॉल्व करूंगा, आप सॉल्यूशन देखिएगा। ओके, चलिए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो बता रहा है कि एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज मार्क्ड 100 वाट 220 वोल्ट। कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसमें लिखा हुआ है 100 वाट 220 वोल्ट। व्हाट इंफॉर्मेशन डज इट कन्वे? इससे हमें क्या मालूमात हासिल होती है, ठीक है। हाउ मेनी जूल्स ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय दिस बल्ब इन 2 आवर्स? कितना जूल तवानाई खर्च होगा ये बल्ब के जरिए 2 घंटा में, ये निकालना है। और एक क्वेश्चन दिया है इसके साथ, हाउ लॉन्ग इट विल इट टेक फॉर द बल्ब टू कंज्यूम 2 किलोवाट आवर? 2 किलोवाट आवर तवानाई कंज्यूम करने में इस बल्ब को कितना वक्त लगेगा। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए सॉल्यूशन हम लोग इसको लिखते हैं। सबसे पहले जो बोला है इसमें, वो ये बोला है एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज मींस मार्क्ड 100 वाट 220 वोल्ट, ठीक है। कोई इलेक्ट्रिकल बल्ब है जिसमें लिखा हुआ है 100 वाट 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इस बल्ब को अगर हम, आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं, इस बल्ब को अगर हम 220 वोल्ट वाले लाइन से जोड़ते हैं तो हर सेकेंड यानी फी सेकेंड 100 जूल बल्कि तवानाई खर्च होगी। 100 जूल बल्कि तवानाई खर्च होगी, यानी 100 वाट का मतलब होता है 100 जूल पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 100 जूल तवानाई खर्च होगा। ये 220 वोल्ट वाले लाइन से अगर हम इस बल्ब को जोड़ते हैं तो, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट का इसका आंसर हो गया, ठीक है। आप इसे लिख लीजिएगा, मिटा रहा हूं। सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं। सेकंड पार्ट बोल रहा है कि हाउ मेनी जूल्स ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय दिस बल्ब इन 2 आवर्स? 2 घंटा में कितना जूल एनर्जी खर्च होगा? हाउ मेनी जूल्स, ठीक है। 2 घंटा में हाउ मेनी जूल्स ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय दिस बल्ब इन 2 आवर्स? 2 घंटा में। तो ऐसे बल्ब कितना कितना लिखा हुआ बल्ब में 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है ना। तो आप देखिए 2 घंटा चलने वाला है ये बल्ब, कितना होगा बोलिए। तवानाई का जो फॉर्मूला होता है 100 वाट है, 2 घंटा तक चलेगा ना, 2 आवर, ठीक है। तो आप देखिए अगर हम लोग टोटल एनर्जी यहाँ लिख देते हैं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 100 वाट इंटू 2 आवर। 100 वाट जो है इसको अगर हम लोग एक काम करते हैं, ये मल्टीप्लाई होकर कितना होगा 200 हो जाएगा। इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, किलो वाट हो जाएगा उस टाइम में। और यहाँ पे मेरा आवर है, ठीक है। तो आप देखिए कितना आएगा, ये 2 जीरो कैंसिल, यानी 0.2 के वाट आवर हो जाएगा ना। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा, 0.2 किलो वाट आवर एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है। ये बल्ब 2 घंटा अगर जलेगा तो हाउ लॉन्ग, तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द बल्ब टू कंज्यूम 2 किलो वाट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द बल्ब टू कंज्यूम 2 किलो वाट आवर, ठीक है। 2 किलो वाट आवर तवानाई खर्च करने में इस बल्ब को कितना वक्त लगेगा उसको देख लेते हैं। तो टोटल टाइम, थर्ड पार्ट के लिए हम लोगों का टोटल टाइम जो होगा, आप देखिए इसका कितना जूल है, 100
2 किलो वाट आवर बोला ना, 2 किलो वाट आवर डिवाइड बाई 100 वाट। 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, टाइम निकल जाएगा यहाँ से इस फॉर्मूला से, ठीक है। 2 किलो मतलब 2000 वाट हो जाएगा यहाँ पर आवर, और यहाँ पर 100 वाट है। तो देखिए, तो ये वाट वाट कट गया ना, ये कट गया 2 जीरो, तो बचा क्या 20 आवर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, 20 घंटा। यानी इसमें हम लोग किए क्या है, 2 किलो वाट आवर कितना घंटा में ये कंज्यूम करेगा बोल रहा है ये बल्ब। तो हम लोगों ने सिंपली किया क्या है, उसका 2 किलो वाट आवर का जो तवानाई है उसको 100 वाट से उसका माप जो लिखा हुआ है 100 वाट से हम लोग ने डिवाइड कर दिया है, वहां से हम लोगों को आवर मिल जाएगा कितना घंटा। देखिए 20 घंटा अगर हम इस बल्ब को अगर जलाएंगे तो 2000 यानी 2 किलो वाट आवर तवानाई खर्च होगी। ओके, देख पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो कुछ ये है कि एक गीजर पर लिखा हुआ है 2000 वाट गीजर है हमारे पास, वो 2000 वाट वाला गीजर है, यानी उसमें 2000 जूल 1 सेकंड में खर्चा हो रहा है अगर चलेगा तो। 200 वोल्ट वाले लाइन से इसको जोड़ दिया गया है। टी जो है टाइम है, 2 घंटा के लिए वो गीजर जो है डेली चलता है। कॉस्टिंग पड़ रहा है 4 रुपया पर किलो वाट आवर, यानी 1 किलो वाट आवर अगर तवानाई खर्च होती है उस गीजर के जरिए तो 4 रुपया लगता है, ठीक है। तो जितना खर्च होगा 2 घंटा चलने पर वो हम लोग अभी निकालेंगे। बोल रहा है कि मंथली कॉस्ट कितना खर्चा पड़ेगा, ये निकालना है, मंथली कॉस्ट निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल एनर्जी कंज्यूम, यानी कितना तवानाई खर्च करता है वो गीजर। तो आप देखिए पावर है ना 2000 वाट है, 2000 वाट इंटू 2 घंटा के लिए यानी 2 आवर। ओके, 2000 वाट है, 2 घंटा के लिए चल रहा है एक दिन में पर डे। ये टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड यहाँ लिख देते हैं पर डे का ये हिसाब है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 वाट आवर होगा। 4000 को 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये किलो हो जाएगा ना, किलो वाट आवर, यानी पर डे 4 किलो वाट आवर खर्चा ये तवानाई खर्च हो रहा है। तो पर डे कॉस्टिंग कितना हो गया, या डेली कॉस्ट, डेली कॉस्ट कितना हो गया, 4 रुपया पर किलो वाट आवर पर है। तो 4 किलो वाट आवर है तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 यानी 16 रुपए आ जाएगा ना, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है, 16 रुपए। तो अब बोलता है मंथली कॉस्ट कितना पड़ेगा, मंथली कॉस्ट तो कितना आएगा, महीना में 30 दिन होता है ना, तो 30 डेज इंटू 16 अगर हम लोग करेंगे, 16 रुपया करके हर दिन है तो 30 दिन में कितना खर्चा होगा, 480। इसको अच्छा से लिख देते हैं रुपीस करके, 480 रुपीस, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। वो बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक ओवन है, चूल्हा जो होता है इलेक्ट्रिक से चलने वाला इलेक्ट्रिक ओवन है, जो बोल रहा है उसका रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है 20 ओम, 20 ओम रेजिस्टेंस है इसका, और ये करंट खींचता है कितना, 10 एम्पियर करंट खींचता है, ठीक है। तो बोल रहा है 3 घंटा के लिए अगर ये चले, टाइम भी दिया हुआ है, टाइम कितना दिया है फिर से देख लेता हूं मैं, इट वर्क्स 3 आवर्स डेली, यानी 3 घंटा के लिए ये चलता है डेली, 3 आवर्स, 3 घंटा के लिए ये डेली चलता है ये इलेक्ट्रिक ओवन। तो और कॉस्टिंग पड़ रहा है 3 रुपया पर किलो वाट आवर, यानी यूनिट का, एक यूनिट का जो खर्चा है वो 3 रुपया है, ठीक है। तो हम लोग निकालने जा रहे हैं इसका मंथली, इस ओवन के लिए कितना मंथली जो खर्च होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं मंथली बिल कितना आएगा, यानी मंथली बिल निकालना है हम लोगों को, मंथली बिल
निकालना है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो आप देखिए टोटल एनर्जी कंज्यूम का जो फॉर्मूला होता है I²RT। ठीक है, यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं टोटल एनर्जी यानी कितना किलोवाट आवर एनर्जी खर्चा हो रहा है, टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय द इलेक्ट्रिक ओवन कितना होगा, W वर्क डन ही लिखा जाता है इसे, एनर्जी I²RT। I करेंट है कितना 10 एम्पियर का स्क्वायर, R 20 ओम है और T 3 घंटा के लिए चल रहा है। इसको अभी आवर में ही रहने देते हैं क्योंकि किलोवाट आवर निकालना है। ये 100 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 3 हो गया, कितना आएगा देखिए तो 6000 आएगा ना, 6000 क्या वाट, साथ में आवर भी रहेगा क्योंकि 3 घंटा से मल्टीप्लाई किए। तो आप देखिए 6000 क्या बोलते हैं 6 किलो वाट आवर, यानी डेली बेसिस पर, डेली अगर ये इलेक्ट्रिक ओवन 3 घंटा अगर चलता है तो इसमें कितना खर्च आता है, कितना एनर्जी कंज्यूम होता है, 6 किलो वाट आवर एनर्जी कंज्यूम होता है। एक किलो वाट आवर पे कितना खर्च पड़ रहा है, 3 रुपया। तो डेली कॉस्ट कितना पड़ रहा है, 6 इंटू 3 करेंगे इतना रुपीज, यानी 18 रुपया डेली का खर्च पड़ रहा है। ठीक है, 18 रुपया। तो मंथली बिल कितना आएगा, देयरफॉर मंथली बिल जो होगा कितना का होगा, 30 दिन का होता है ना, एक दिन में 18 रुपया खर्चा हो रहा है तो 30 दिन में कितना होगा, 540 रुपया खर्चा होगा। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसमें बोल क्या रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है, जब उस इलेक्ट्रिक हीटर को हम लोग 250 वोल्ट मेन लाइन से अगर हम जोड़ते हैं तो 8 मिनट तक अगर वो हीटर चले तो कुछ पानी अगर उस पर हम चढ़ाए हुए हैं, कोई बर्तन में लेके पानी को अगर हम चढ़ाए हुए हैं तो वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है, यानी उबलना शुरू कर देता है वो पानी। ठीक है, 8 मिनट लगता है उबलने में पानी को। अगर ऐसा हो कि 250 वोल्ट की जगह पर उस हीटर को 200 वोल्ट वाला लाइन से अगर हम जोड़ें तो कितना टाइम लगेगा पानी को उबलने में। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो देखो पानी को उबलने में अगर वही उतना ही पानी है, उसी को उबालना है, तो दोनों केसेस में सेम अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, सेम अमाउंट ऑफ हीट लगेगा, यानी हरारत की यकसा मकदार जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जब हरारत की यकसा मकदार की जरूरत पड़ेगी तो हमारा जो हीट का जो फॉर्मूला होता है जूल से, देखिए ये फॉर्मूला क्या होता है, H=I²RT/J। इसको अगर हम लोग थोड़ा चेंज करके लिखे, I तो करंट हमारे पास दिया हुआ नहीं है, वोल्टेज दिया हुआ है, तो वोल्टेज की शक्ल में अगर हम लोग लिखने जाए तो ये हो जाएगा फॉर्मूला क्या, V²JR × T हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग लगाने वाले हैं फर्स्ट केस और सेकेंड केस करके। देखिए फर्स्ट केस जो है उसमें क्या है, फर्स्ट केस में क्या है कि हीट की मकदार जो लगेगी क्या होगा, V²JR × क्या टाइम लगा है, इसको हम लोग V1 लेते हैं, T1 टाइम ले रहे हैं। तो H यहाँ पे कितना आएगा, 250 × 250, ठीक है, इंटू टाइम 8 मिनट। JR सेम है, देखिए हीटर का रेजिस्टेंस तो सेम होगा, दोनों केस में सेम होगा हीटर का रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं हीटर का R है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया एक नंबर। अच्छा सेकेंड केस देखिए थोड़ा सा, सेकेंड केस में क्या होगा, हीट तो सेम लगेगा, बॉइलिंग पॉइंट तक अगर पहुंचाना है तो हीट की सेम मकदार की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए दूसरे केस में क्या होगा, V²JR × T, ये T2 टाइम निकालना है हम लोगों को। V2 कितना दिया, 200 वोल्ट लाइन से जब जोड़ेंगे तो कितना देर लगेगा पानी को उबलने में, ये टाइम निकालना है हम लोगों को। JR इसको हम लोग 2 नंबर इक्वेशन दे देते हैं। तो देखिए दोनों में तो इक्वल है ना, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट, इक्वेशन 1 और 2 से हम लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 200 × 200
इंटू T2 बाई JR इज इक्वल टू 250 इंटू 8 बाई JR। दोनों इक्वेशन को बराबर कर दिए क्योंकि H के बराबर है दोनों। ठीक है, ये JR कैंसिल हो जाएगा ना नीचे से। और देखिए T2 हमको निकालना है तो T2 एक तरफ रख देते हैं और यहाँ पर 250 8 और नीचे में 200। ओके, ठीक है। अगर हम देखें एक तरह से 8 से कितना बार हो जाएगा, 25 बार में चल जाएगा। नहीं, ये हो जाएगा 25 दाम में। ठीक है, और यहाँ पे 25 दाम में करते हैं और ये 8 बार में गया। ठीक है, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10 आएगा कितना, 25/2। यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा 12.5। देखिए टाइम हम लोगों ने मिनट में ही लिया है, इसको चेंज नहीं किया है, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, मिनट में आएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर 12.5 मिनट्स। ओके, ये लगेगा हम लोगों को टाइम। ठीक है, देख लीजिए इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इसको आप देखिए, एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिस पर लिखा हुआ है 100 वाट, 100 वाट, और ये 250 वोल्ट लाइन से इसे जोड़ा जा रहा है, इस मोटर को जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो बताना है इस मोटर का रेजिस्टेंस क्या है और ये मोटर कितना इलेक्ट्रिक करंट खींचेगा इलेक्ट्रिक सर्किट से। चलिए, तो हम लोग देखते हैं, इसको बनाते हैं। तो हम लोग को निकालना क्या है, रेजिस्टेंस। वोल्टेज दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, तो हम जानते हैं पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है बताइए। पावर इज इक्वल टू होता है, हम लोग लिख सकते हैं V²/R। ठीक है, पावर का वोल्टेज और रेजिस्टेंस की शक्ल में जो फॉर्मूला हुआ क्या हुआ, V²/R। ठीक है, पावर दिया हुआ कितना, 100 वाट पावर दिया हुआ है और यहाँ पर वोल्टेज भी दिया हुआ 250। 1 मिनट, 250 इंटू 250 कर देते हैं, स्क्वायर है, 2 बार लिख देते हैं। आर हमको निकालना है, नहीं पता है। ठीक है, यहाँ से आर निकाल लेते हैं। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 250 इंटू 250/100। ये 0 गया, 0 यहाँ से गया, 625 ओम। यानी मुजाहमत कितना निकला, 625 ओम। ठीक है, अब हम लोग निकालना कितना, क्या है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट निकालना है। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। ठीक है, V इंटू आई। आप देख लीजिएगा फॉर्मूला जो होता है पावर का आया कहाँ से, I² यानी H इज इक्वल टू I² RT/J से आया। मेरा वीडियो देखिएगा आप, जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, वहां आपको सब फार्मूला मिल जाएगा। ओके, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई। ओके, पावर कितना है, 100 वाट दिया हुआ है, V मालूम है 250 वोल्ट, I निकालना है। तो ये I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/250 हो जाएगा ना नीचे में, 25 दहा में 250, 25 चौके 100, ये देखें तो 0.4 एम्पियर हो जाएगा ना, एम्पियर करंट। इतना करंट ये खींचेगा ये इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आसान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो 240 वोल्ट मेन लाइन से जुड़ा हुआ है, वो इलेक्ट्रिक डिवाइस। ठीक है, और उसका मुजाहमत दिया हुआ है, यानी रेजिस्टेंस दिया हुआ है 120 ओम। ठीक है, पावर, उसका पावर क्या होगा, उसका करंट कितना खींचेगा वो निकालना है। ठीक है, तो पावर और करंट निकालना है। V और R दिया हुआ है। अभी हम लोगों ने देखा क्या, पावर इज इक्वल टू होता है क्या, V²/R। V हमारे पास है 240 इंटू 240 करते हैं इसको पहले। R कितना है, 120, 0 से 0 कैंसिल, 12 24, कितना आएगा ये, 480, क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ठीक है, एक आंसर हो गया हम लोगों का 480 वाट। अब कैलकुलेट द करंट, करंट निकालने को बोला है, तो करंट निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, पावर तो मिल ही गया हम लोगों को, तो वी कैन राइट खाली लिख देते हैं। वी कैन राइट क्या, पावर
पावर इज इक्वल टू V इंटू आई करेंट। पावर कितना निकला है 480 वाट, वोल्टेज कितना है 240, आई निकालना है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 480 वाट बटा 240 वोल्ट, ये गया 24 गुना यानी 2 एम्पियर करंट। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये दोनों आंसर निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक बल्ब है जिसका फिलामेंट बोल रहा है, बल्ब फिलामेंट वाला बल्ब है, ठीक है, वो 12 वोल्ट उसके क्रॉस में 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया जा रहा है, ठीक है, सप्लाई किया जा रहा है। और उसका जो फिलामेंट का रेजिस्टेंस है वो कितना है 4 ओम है, 4 ओम। 20 सेकेंड के लिए वो जल रहा है, तो कितना कितना वो हीट एनर्जी खर्च करेगा, ये क्वेश्चन है। कितना हीट एनर्जी खर्च होगा वो निकालना है हम लोगों को, यानी एनर्जी कितना खर्च होगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं, हीट एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू वर्क डन। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, I स्क्वायर R इंटू टी। तो I तो यहाँ है नहीं, V की शक्ल में ना, तो हम लोग इसको लिख देते हैं V स्क्वायर R इंटू टी हो जाएगा फॉर्मूला। तब V कितना है 12 इंटू 12, R कितना है हमारे पास 4 ओम, और टाइम कितना है 20 सेकेंड, 4 तिया 12 कितना है देखिए तो 12 तिया 36, 720 जूल इतना तवानाई खर्च होगा। ठीक है, वर्क डन की शक्ल में इतना तवानाई खर्च होगा। हो गया ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का आज का। वो क्या है, एक बल्ब है जिस पे लिखा हुआ है 100 वाट और 200 वोल्ट। ये कितना इसमें इलेक्ट्रिक करंट खींचेगा ये बल्ब। तो आप देखिए करंट निकालना है, तो जानते ही हैं अभी हम लोग इसी के ऊपर हम लोग 2-3 सम बना चुके हैं। पावर इज इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज इंटू करंट है। करंट निकालना है हम लोग का, आई करंट है, ठीक है। तो पावर दिया हुआ है 100 वाट, वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट, करंट निकालना है आई, कितना होगा आई इज इक्वल टू 100 बाई 200, 2 जीरो गया, हाफ मतलब 0.5 एम्पेयर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को शेयर किया करें, और मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक कर दिया करें, कमेंट करें। अगर कुछ और क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप टाइप कर दें, ठीक है, मैं सॉल्व करूँगा उसे। और मेरे साथ बने रहें, एंड तक वीडियो को जरूर देखें, ठीक है, मेरे वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है। ओके, टेक केयर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।